जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। दुनिया भर के रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स साइंस छोड़कर भविष्यवाणी करने में जुट गए हैं। मीडिया में अमेरिका की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर कब और कैसे होगा। क्या है इस रिपोर्ट की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। मीडिया और इंटरनेट पे आपको कई ऐसी रिपोर्ट मिल जाएंगी जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अगर भारत और पाक में परमाणु जंग हुई तो 5 करोड़ से लेकर 12.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, इसका असर न सिर्फ एशिया पर बल्कि पूरे विश्व पर होगा। पूरी दुनिया पर इसका बेहद गहरा और बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। देश की लगभग हर मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट साइंस एडवांस नामक एक जर्नल में प्रकाशित की गई है। इसे रटगर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन रोबॉक और दूसरे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इसमें दावा किया गया है कि दोनों देशों को भारी मात्रा में नुकसान होगा और सिर्फ युद्ध के दौरान ही नहीं बल्कि युद्ध के बाद भी लाखों लोग अलग अलग वजह से मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, परमाणु युद्ध से न सिर्फ दोनों देशों की तबाही होगी बल्कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग मारे भी जाएंगे। इसके रेडिएशन से पर्यावरण पर भी दशकों तक बेहद प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सूरज की रोशनी में 20 से 35% की कमी आएगी। सांस लेने में तकलीफ होगी, खाने पीने की कमी, महामारी तक का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु धमाके से जो आग निकलेगी उसके धुएं से 16 से 36 मिलियन टन तक काला कार्बन पैदा होगा, जो धुएं में बेहद छोटे छोटे कणों के रूप में होगा। यह राख ऊपरी वातावरण तक पहुंच जाएगी और 1 हफ्ते के भीतर ही पूरी दुनिया में फैल जाएगी। रिसर्चों के मुताबिक यह राख सौर विकिरण को सोख लेगी, जिससे हवा गर्म हो जाएगी और धुआं तेजी से ऊपर उठेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु युद्ध के कारण दुनिया भर में होने वाली बारिश में भी 15 से 30% भारी गिरावट आएगी और इसका सीधा असर दोनों देशों के अन्न उत्पाद पर होगा। इस रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के पास अभी करीब 150 परमाणु हथियार हैं, लेकिन 2025 तक इनकी गिनती 200 को पार कर जाएगी। यानी दोनों देशों के पास हथियारों की संख्या 400 से 500 हो जाएगी। ये रिपोर्ट दुनिया को डराने वाली है। इस रिपोर्ट को जो भी पढ़ेगा वो दहल जाएगा, लेकिन इस रिपोर्ट की कुछ हकीकत को समझना जरूरी है। दरअसल इस रिपोर्ट को हिंदुस्तान की पीटीआई न्यूज एजेंसी ने रिलीज किया, जिसके बाद ये मीडिया की सुर्खियां बन गया। लेकिन जब हमने तहकीकात की तो पता चला कि इस रिपोर्ट का अभी के हालात से कोई रिश्ता नहीं है। ये रिपोर्ट 370 के हटने से बहुत पहले आ चुकी है। ये फरवरी 2019 को आई थी और वो भी किसी तथ्य पर आधारित रिपोर्ट नहीं है। ये एक अनुमान भर है कि करीब 6 साल बाद यानी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। हमने जब इस रिपोर्ट के लिखने वाले प्रोफेसर के बारे में छानबीन की तो पता चला कि इस रिपोर्ट को लिखने वाले प्रोफेसर एलन रोबॉक एक एंटी वॉर एक्टिविस्ट हैं। न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ हमेशा बोलते आए हैं और ये कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं बल्कि इनकी एक्सपर्टीज एनवायरमेंटल साइंस है। और तो और इंटरनेट पर इनकी तस्वीर क्यूबा के तानाशाह फिदेल कास्त्रो के साथ है। मतलब इस रिपोर्ट को लिखने वाले की क्रेडेंशियल्स डाउटफुल हैं। हिंदुस्तान की एक समस्या है कि अमेरिका कुछ भी छापता है तो उसे लोग सच मान लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि एक एक्टिविस्ट की राय को देश के बड़े बड़े अखबार और टीवी चैनलों ने सच बताकर परोस दिया। ये रिपोर्ट 2025 में भारत और पाकिस्तान की वॉर की बात करता है, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जिससे वो 25 महीने तक टिक पाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।